Hello guys, welcome back. This is the part 21st of the series 2000 MCQs for your upcoming JKSSB class 4 एग्जाम। इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए उनके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पार्ट नंबर 19 जो मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर किया था उसकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करके आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए और अपने स्कोर्स को चेक कर सकते हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल 656 क्वेश्चन, हु हैज बिकेम द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई रफाल एंड इज आल्सो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जब रफाल आए थे हमारे फ्रांस से तो ये फर्स्ट बने थे, फर्स्ट पायलट बने थे, उन्हें इस रफाल को उड़ाने वाले। तो कौन थे जी? ये जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में क्वेश्चन आ जाता है। हिलाल अहमद राठौड़ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ओके, साना दुआ की अगर मैं बात करूं, जो 17th लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर की एम्बेसडर अपॉइंट की गई थी। लाइक लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाए गए थे, इनके द्वारा मोटिवेट किया गया था फॉर वोटिंग। ओके, उसके बाद आयशा अजीज़, ये रिसेंटली अभी बनी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की यंगेस्ट पायलट बनी है, जो 25 ईयर्स की एज में पायलट बन चुकी हैं। ओके, एंड उसके बाद शिवानी मनास, ये भी अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू फ्लाई ओवर नॉर्थ पोल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने याद रखने। हिलाल अहमद राठौड़ इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखेंगे। एंड जो हमारे रफाल आए थे कहाँ से डिप्लॉय किए थे? अम्बाला एयरबेस में, गोल्डन एरोज में इसने इन्हें डिप्लॉय किया था इंडियन एयरफोर्स के अम्बाला में। ओके, उसके बाद राजा टोडरमल, ये मिनिस्टर थे अकबर के। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से मिनिस्टर थे? क्या वो हेल्थ मिनिस्टर थे, क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या एजुकेशन मिनिस्टर थे, या फिर टूरिज्म मिनिस्टर थे? तो ये थे जी हमारे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, राइट नाउ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जी? हमारी निर्मला सीतारमण जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब आपका एडमिट कार्ड की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब एग्ज़ाम का समय आपके पास काफ़ी कम है। यू डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम नाउ, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ विद अवर मॉक टेस्ट। इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 10 फुल मॉक टेस्ट प्लस 40 सेक्शन टेस्ट रहेंगे इन जस्ट ओनली 149 रुपीज़। सभी स्टूडेंट्स से मैं रिकमेंड करूंगा इसका बेनिफिट उठाइएगा। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, खुद को एनालाइज करने में आपको मदद मिलेगी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारी ऐप के। ऐप को डाउनलोड करके स्टोर कॉलम में जाके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। कोई भी क्वेरी आती है रिलेटेड टू मॉक टेस्ट आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट आइएगा, हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 658 क्वेश्चन है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी कंसिडर की जाती है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। ओके, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, ओके, आपसे पूछ रहा है कि हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ। हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे उस टाइम, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर है वेद प्रकाश मलिक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटम बम ड्रॉप्ड बाय यूएस ऑन हिरोशिमा इन जापान, ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस जो एटॉमिक बम था, एटम बम था, इसका नाम क्या था, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज लिटिल बॉय। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ये आपने बताना है। सो वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो, अब आपको ये सारी स्टेट्स पता होंगी तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए जिन स्टेट से गुजरता है वो आपके साथ यहाँ शेयर किया। किस में से नहीं गुजरता? उड़ीसा से नहीं गुजरता। ओके, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है जो भी आपको दिया होगा। एंड जो जहाँ से गुजरता है वो है जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर निकलता। 8 इंडियन स्टेट्स में। उड़ीसा अगर आपको ऑप्शंस में जैसे ही मिलेगा उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, आपको बताने कि हमारे इंडिया की ऐसी रिवर जिसे वृद्ध गंगा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं जी हमारी गोदावरी को। ओके, विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी फॉरेन कंट्री है? ये है जी हमारी म्यांमार। आगे करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूपी है। एंड अगर वेस्ट लैंड एरिया की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश, नॉट दिस इज़ राजस्थान। ओके, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट यानी कि सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड आपको मिलेगी राजस्थान में। ओके, मार्केट। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट द प्लेस, कहाँ पे मिलते हैं जी? नीलगिरी हिल्स, ये आप याद रखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। आपको यहाँ ऑप्शंस इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा बिकॉज 2000 का एक काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसलिए अगर वीडियो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए वन लाइनर शेयर किए जा रहे हैं। बट आपको एग्जाम्स में ऑप्शन मिलेंगे तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी कंट्री की किस देश के साथ लगती है, तो ये लगती है जी बांग्लादेश के साथ। उसके बाद गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये है जी हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, विच रिवर इज कॉल्ड, लाइक आपको ये बताने की सौर ऑफ बंगाल, लाइक बंगाल की एक सौर ऑफ बंगाल हम बोलते हैं, जैसे कोसी रिवर को हम बोलते हैं सौर ऑफ बिहार, तो इसी तरीके से सौर ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है, यह दामोदर रिवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, सो दिस इज आवर श्रीनगर। गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स आर फाउंड इन विच स्टेट, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश में। रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज इन, ये कौन सी जगह है, ये मिलेगा आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जी मध्य प्रदेश में। ओके, यू नो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सफारी भी इनॉग्रेट की गई है। वाइल्ड लाइफ सफारी मतलब जैसे आप देखते हो आप लाइक आप हवाई यात्रा कर सकते हो, इसमें आपको वाइल्ड लाइफ सफारी प्रोवाइड की जाएगी एंड नीचे आप सारा व्यू देख सकते हो, सारे एनिमल्स को देख सकते हो। ओके, वो आपने ध्यान रखना है, जैसे लाइक पैराशूट फॉर्म में आप कह सकते हो। APJ अब्दुल कलाम द्वीप आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपने बताना है। व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं हम इसे, तो ये है जी उड़ीसा में। एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको इटली की कैपिटल रोम में। ओके, एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो क्यू डोंग्यो जो चाइना से। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस किए, देन उसके बाद बाकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि वन लाइनर्स लाए जाए, टॉप ज्योग्राफी के, टॉप हिस्ट्री के, इस तरीके से क्वेश्चंस मैं शेयर करूं। एंड बाकी आप मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी फॉर श्योर हेल्प करने वाले। खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को टेस्ट कीजिए, टाइम आपके पास काफ़ी कम है, अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। आई होप आप लोग खुद भी प्रिपेयर कर ही रहे हो, हमारी साइड से भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने की। बाकी आप लोग, मैं फिर से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट के साथ कि आप मॉक टेस्ट का बेनिफिट ज़रूर उठाइए। नॉमिनल सा फीस रखा गया, 50 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं एंड उसमें भी अराउंड आपको 3000 क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे। विल श्योरली हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड बाकी PDF जैसे ही 700 क्वेश्चन हो जाएंगे तो PDF भी आपको ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। 500 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल कॉलम एंड ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।